लेट्स माइक सफलता की रामायण। सफलता के 3 सोपान। पहले साधक, फिर सिद्ध और फिर सुजान। व्यक्ति जब सीखना प्रारंभ करता है तब साधक होता है, धीरे धीरे सिद्धता आती है और फिर उच्च अवस्था का नाम सुजान है। उम्र बीत जाती है साहब, उम्र बीत जाती है। लोग बिना कुछ किए ही शमशान यात्रा तक चले जाते हैं, जीवन का समापन कर देते हैं, लेकिन पूरे साधक भी नहीं बन पाते। लेकिन गुरु चरणों की रज का अंजन अगर कोई लगाए, जथा सु अंजन, अंज द्रग। अंजन माने आंखों की रोशनी ठीक करने के लिए पलकों के किनारे पे जो हम काजल लगाते हैं उसको अंजन बोलते हैं। सुरमा है ना, काजल। सुअंजन यानी सुंदर सुंदर काजल। श्याम उसको बोल सकते हैं सिद्धांजन, ये सिद्धों का अंजन। तंत्र शास्त्र में अनेक सिद्धांजन लिखे जाते हैं, आपको मालूम होगा। मुझे गुरु कृपा से, क्योंकि साबर मंत्र का बहुत ज्ञान है, गुरु कृपा से जितना मिला, मेरे गुरु जी को जितना था वो मुझे मिला। तो उस सिद्धांजन जो लिखते हैं तो उनको आंख में लगा लेने से पर्वतों में भी रत्न दिखाई देते हैं, भूगर्भ की चीजें मालूम चल। अब जो लोग मानते हैं वो लोग जानते हैं। ये कोई बहस का विषय नहीं। वन में औषधियां, पृथ्वी में गड़ी हुई चीजें, खजाने, घर गांव इत्यादि में ये कौतुक जो है वो सहज ही दिखाई देने लग जाते हैं। ये कौतुक है। हम किस माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं, बहुत बड़ा कौतुक है। ये विज्ञान का माध्यम है, लेकिन ये भी कौतुक है जो पहले से था। इसी तरह से व्यक्ति जब सिद्धांजन लगाता है गुरु कृपा से, तो उसको हर चीज का धीरे धीरे मालूम होने लग जाता है। अंजी यानी आंज कर, लगा कर, दृक अपने हृदय रूपी नेत्र पे। ऐसा जथा सु अंजन अंज द्रग साधक। साधक माने सबसे पहले गुरु के शरण में जाता है तो हम साधक बनते हैं। मैं पहले आपको बता चुका, साधक। और मैं कहूं बाप कितना ही सुजान हो जाए, साधक तो हमेशा रहेगा। हम आज भी साधक हैं, शिष्य हैं। साधक बनने में जो फायदा है, जिस दिन सिद्ध बन जाए ना, उस दिन प्रगति रुक जाती है। इसलिए साधक बने रहने में फायदा ही फायदा है, कुछ मिलता ही मिलता है। और सिद्ध यानी जब साधन पूरा हो चुके तब वो सिद्ध को प्राप्त होती है वाणी, सिद्धि प्राप्त प्राणी। और ये सारा काम जो है वैसे तो बड़ा बड़ा कठिन है, लेकिन गुरु अब देखो भाई, मैं इसका उदाहरण हूं ना। कौन सा पीएचडी करने गए भाई, एक गुरु महाराज की कृपा से बाबा भगवान दास जी के चरणों में बैठ करके, और वो भी कुछ समय, पूर्ण रूपेण भी कहा, घर गृहस्थी में रहते हुए भी उनके चरणों का आश्रय मिलने से ये जो सब ज्ञान आ रहा है, तो ये क्या है? कोई बहुत बड़ी पढ़ाई, हमने तो कॉलेज का मुंह भी नहीं देखा। ये कौतुक, ये खेल ही खेल में हो जाता है। ये उदाहरण है। मैं अपना स्वयं का उदाहरण दे सकता हूं। मुझे स्वयं को रोना आता है। ये मेरे गुरुजी की कृपा बोलती है। सच में पुस्तकें लेकर के बैठता हूं ना, तो मुझे नहीं मिलता पुस्तकों में कुछ, कोई तैयारी करने की इच्छा नहीं होती। लेकिन जब बोलने लगते हैं तब गुरु कृपा बोलती है। सच पूछो, मुझे स्वयं को भी मालूम नहीं होता कि क्या क्या बोलना है। जथा सुअंजन, लेकिन गुरु कृपा से वो अंजन हृदय में लगाया तो साधक सिद्ध बनता है, और सिद्ध ही सुजान बनता है। कौतुक देखत सेलवन, देखते ही देखते वो विद्वान हो जाता है। कॉलेजों में पढ़ने से आदमी बुद्धिमान होता है, विद्वान नहीं। क्योंकि विद्वान बनने के लिए गुरु की दीक्षा की जरूरत है, और बुद्धिमान बनने के लिए स्कूल और कॉलेज की शिक्षा की जरूरत है। दोनों जरूरी है, दोनों की अपनी महिमा है कि वे एक दूसरे की विरोधी नहीं है। हनुमान जी से दोनों चीजें मांगिए, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, बुद्धिमान भी बनाना और विद्वान भी बनाना।
लेकिन बुद्धि थोड़ी अहंकारणी होती है और विद्या ददाती भी नहीं। विद्या जब आती है, गुरु की दीक्षा से जब विद्या आती है तो वो विनम्रता को प्रदान करती है। तो दथासु अंजन अंज द्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सेल बन भूतल भूरि निधान। तो कहने का मतलब है महाराज, हम साधक से सिद्ध बने, सिद्ध से सुजान बने। साधक सिद्ध सुजान, कर्म ज्ञान और उपासना, तीन भेद से ये नाम दिए गए हैं, है ना। साधक है कर्म, फिर ज्ञान, जब ज्ञान हो गया तो फिर क्या हुआ, सिद्ध हुआ ना। साधक से सिद्ध और ज्ञान से बड़ा। देखो पुस्तकों से क्या आएगा, ज्ञान। बुद्धिमान के पास क्या होता है, ज्ञान, और विद्वान के क्या पास क्या होता है, विवेक। हाँ, बहुत फर्क है। बुद्धिमान के पास ज्ञान होता है और विद्वान के पास विवेक होता है। विवेक ना होना तो आदमी कितना ही बड़ा कलेक्टर बने तो भी क्या अहंकार नहीं छूटता बेचारे का। आप देखो तो कितने बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन जीवन में जाग के देखो तो कोई प्रेम की गंगा नहीं बहती, क्योंकि बुद्धिमान तो है लेकिन विद्वान नहीं है, शिक्षा तो है लेकिन दीक्षा नहीं है। तो एक चीज बढ़ गई ना, समन्वय स्थापित नहीं हुआ। तो यहां कर्म भी है, यहां ज्ञान भी है, यहां उपासना है। जब व्यक्ति सुजान होता है तब केवल एक परमात्मा के शरण जाता है ना। विभीषण जी जब साधक हैं, साधना की तो सिद्ध बने, लेकिन फिर जब सुजान बने तो कुटुंब तज शरण राम तोरी आयो, भगवान की शरण चले जाते हैं, फिर कुछ नहीं दिखाई देता, फिर कोई 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 इच्छाएं नहीं रह जाती। तो साधक सिद्ध सुजान, पुनः कहूंगा, ये कर्म है, ज्ञान है और उपासना के भेद हैं। अब यहां पर देखिए महाराज, संसार में कर्मकांडी, ज्ञानी और उपासक, तीन प्रकार के लोग हैं। यहां हमारे में भी भेद है। कुछ लोग कर्मकांडी हैं, कुछ लोग ज्ञान मार्गी हैं, कुछ लोग उपासना का मार्ग। कर्मकांडी है वो साधक है, उसको अभी साधन की जरूरत है। पहली कक्षा में पढ़ने गया तो उसको स्लेट की जरूरत है, लेकिन जब कॉलेज में आ गया, ज्ञानी है वो सिद्ध है और उपासक जो है वो सुजान है। तो श्रीमद् रामचरितमानस की हम चर्चा करेंगे। यहां चार घाटों की चर्चा होगी। याज्ञवल्क्य जी महाराज और भारद्वाज जी के बीच में एक संवाद है, या शिव उमा में संवाद है, काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी में संवाद है, और तुलसीदास जी में और हाम में इस रामचरितमानस के माध्यम से एक संवाद है। और ये बताने के लिए याज्ञवल्क्य सूत जी से भारद्वाज ब्राह्मण को एक कथा सुनाई गई। याज्ञवल्क्य जी महाराज सूत है, याज्ञवल्क्य, जेमिनी, उग्रेसर्वा, लोमस, ये सब सूत है। और कहीं कहीं किसी का अधिकार न बन जाए, इसलिए ये श्रीमद् रामचरितमानस सबको सुलभ करने के लिए काकभुसुंडी जी से गरुड़ जी को, काकभुसुंडी जी पक्षियों में अधम योनि में हैं और गरुड़ जी राजा हैं, काकभुसुंडी जी के द्वारा ये गरुड़ जी को सुनाई गई। तो शैल बन भूतल भूरि निधान, ऐसी ये प्यारी कथा जो है वो आपको हम सुना रहे हैं, सिर्फ इसी के साथ में कि एक क्रम होता है, इंतजार कीजिए, सीधा सुज्ञान नहीं बनता है। वहां गुरु कृपा रहे तो खेल ही खेल में बन जाता है, लेकिन पहले साधक, फिर सिद्ध, फिर सुजान। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सोगरा, ऋतु आए फल होय। 4 दिन की साधना से आप सिद्ध नहीं बन सकते, महीने भर की साधना से आप सुजान नहीं बन सकते, और बनने की जरूरत नहीं है, बनना बनाना कुछ नहीं, हम तो जीवन भर साधक बने रहें की बची है, जो हम उसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। आप सभी का मंगल हो। जय हो, जय हो, जय हो।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो